हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यम। आज हम यम के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। यम अष्टांग योग का प्रथम भाग है। यम एक यूनिवर्सल मोरल है जो हमें बताता है कि हमें समाज के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, लोगों से कैसे बातचीत करना चाहिए, यह हमें यम बताता है। और योग की शुरुआत भी यहीं से होता है। यम आपके सामाजिक व्यवहार को भी नियमित रखता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अगर यम का पालन अच्छे से किया जाए तो यह एक महाव्रत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अच्छी तरह से यम का पालन किया जाए तो समाधि तक पहुंचा जा सकता है। यही एक सीढ़ी है जिसके जरिए आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। और यम को भी 5 भागों में बांटा गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अहिंसा के बारे में। अहिंसा यानी मन, वाणी, कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। योग की साधना करने वाली व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा यानी मन में भी किसी के प्रति गलत भावना ना रखना, गलत सोच, किसी के प्रति बुरा ना सोचना, यह भी अहिंसा के तहत में आता है। वाणी यानी अपने शब्दों द्वारा भी किसी को गलत शब्द ना बोलना, गाली गलौज ना करना, यह सब अहिंसा के तहत में आता है। कर्म यानी अपने शरीर द्वारा किसी को चोट ना पहुंचाना, अब या फिर अपने स्वाद के लिए किसी जानवर को काटना, उसे चोट पहुंचाना, यह सब अहिंसा के तहत में आता है। तो आइए अब हम जानेंगे सत्य के बारे में। सत्य यानी मन में जैसा समझा हो, आँख से जैसा देखा हो और कान से जैसा सुना हो, उसी प्रकार उसी रूप में प्रकट कर देना ही सत्य है। दूसरों को ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए जिसमें छल कपट हो। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी भी प्राणी को दुख ना हो, दुख ना पहुँचे। सत्य जीवन का ही स्वरूप है। वास्तव में अध्यात्म जीवन का अंतिम जो खोज है वो है सत्य। असत्य द्वारा सत्य को नहीं पाया जा सकता। इसलिए योग की साधना करने वाली व्यक्ति को मन, वाणी और कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे अस्तेय के बारे में। अस्तेय यानी चोरी ना करना, मन, वचन और कर्म से भी चोरी ना करना। जैसे कहने का मतलब है दूसरे का धन का लोभ ना करना, मन में केवल धन के बारे में अधिकार, विचार, यश, मान, प्रतिष्ठा आदि पर ये सब अस्तेय में आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज़ पे स्वयं का अधिकार ना हो उसे ज़बरदस्ती ले लेना। जैसे किसी का ज़मीन हड़प लेना, किसी की घर हड़प लेना, गाड़ियाँ हड़प लेना ज़बरदस्ती, यह सब अस्तेय में आता है। आइए अब हम जानेंगे ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या का मतलब है समस्त इंद्रियों पर संयम रखना ही ब्रह्मचर्या है। मन, वाणी तथा शरीर से भी ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे अपरिग्रह के बारे में। अपरिग्रह यानी अपरिग्रह को अनासक्ति भी कहते हैं, अर्थात किसी भी विचार, वस्तु या व्यक्ति के प्रति मोह न रखना अपरिग्रह है। इन 5 आचरणों से ही योग में काफ़ी सहायता मिलती है, जिसके जरिए आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली फ्यूचर में कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।